35 साल में मुझे नहीं लगता कि इस कॉलोनी के अंदर कोई नोटिस या कोई इस तरह का मामला किसी ने कहा होगा कि भाई ये यूपी की जगह है, ये डीडीए की जगह है, आपको नहीं बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बिना किसी परमिशन के बन जाता है। जब हम 40 साल से जब यहाँ रह रहे हैं तब तक डीडीए को होश नहीं आया हैं, जब पैसे खाती रही और बिल्डिंग बनवा दे रहे। तो ये I2 मकान है हमारा, कम से कम 60 साल से भी ऊपर हो गए, 40-45 साल के तो लड़के हो रहे हैं हमारे। हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। जब से तो कुछ नहीं है। हाउस टैक्स अभी पूरी टीम आई थी एमसीडी की भाई, मैंने 2025 मार्च तक का हाउस टैक्स भर रखा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। निवेदन है सरकार से कि वो लोगों के साथ इतना करे कि जो भी उनके टैक्सेस बनते हैं वो उनसे ले ले, हमने नहीं। और उसके अलावा जो भी अब रजिस्ट्री की अगर को बात करे तो कम से कम रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स का चार्ज कर ले, उनके घर ना तोड़े। सरकार ये इसकी जिम्मेदार क्यों? ये से पहले देखना था, बहुत पहले देखना था, एकदम से क्या कहाँ से कानून आ गया भाई? तुम कभी भी मन चाहे खाली कर दोगे। 40-45 साल बंदा रह रहा है, खुद का घर है, खुद का रेंट दे रहा है और सारा कुछ हो रहा है, वोटिंग हो रहा है सारा। वो तब से नहीं था। आधार कार्ड पे जो एड्रेस चल रहा है वो नहीं था। सरकार का भी अपना एक सपना है कि स्मार्ट सिटी बनानी है, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि इस लोगों को मार दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि एक रात आप सो रहे हो और सुबह आपकी आंख खुले और आपको घर के बाहर एक नोटिस चिपका मिले? अगर आपने नहीं सोचा है और नहीं समझा है तो मैं आज आपके सामने कैसी कहानी लेकर आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली की बटला हाउस इलाके में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लगभग 100 से 150 से 250 से मकानों पर नोटिस चिपका गए हैं। इन नोटिस पर जो लिखा गया है, एक बार मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा उनको दिखा दें। इन नोटिस पर लिखा गया है, चूँकि खसरा संख्या 279 गांव ओखला की भूमि अवार्ड संख्या ये तहत डीडीए सरकारी भूमि अधिकृत की गई है। विषयगत भूमि के एक हिस्से पर अनिगत अतिक्रमण है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। अब इस मुद्दे को लेकर मैं आपको आम जनता के पास लेकर चलता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ कि ये मकान कितने पुराने हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसके बाद उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इस मामले का क्या सोल्यूशन होगा। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील भाई, मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ जो नोटिस चिपकाए गए हैं यहाँ सुबह के समय में, लगभग कितने घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वो? ये तो मेरे ख्याल से 100 मकान पे चिपका दिए हैं। कारण क्या बताया गया है? नहीं, कारण कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ आए और नोटिस चिपका के गए। नोटिस पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या जानकारी दी गई अभी तक? फोर्स जो है, फोर्स के साथ में आए हैं, थाने की पुलिस थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी ने कोई परेशान करा हो। जहाँ इसको दिल करा वहाँ लगाया है, ये चीज़ है। और हम तो ये I2 मकान है हमारा, कम से कम 60 साल से भी ऊपर हो गए, 40-45 साल के तो लड़के हो रहे हैं हमारे। हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। जब से तो कुछ नहीं है। हमारा एक मंजिल बना हुआ है, तो दोनों साइड में नोटिस लगा गए। 2 साइड मकान है, मुरादी रोड है, पतली गली में भी ये है। तो भाई हम इसी को सोच के हम परेशान हैं कि क्या होगा, पब्लिक कहाँ जाएगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे होंगे इस चीज़ से? भाई हज़ारों के हिसाब से है, जितना बड़ा एरिया इन्होंने बताया है उसके हिसाब से हज़ारों आदमी परेशान है। ये कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आप हाउस टैक्स दे रहे हैं एक तरीके से वो तो लीगल हुआ, बिल्कुल आपका बिजली का बिल आ रहा है, बिल्कुल लीगल हुआ। अभी तक साल में कितना हाउस टैक्स देते हैं आप? भाई ये तो मेरे ख्याल से साल का मेरे इतने ध्यान में भी नहीं है, पर्चियाँ हैं मेरे पास, इतना ध्यान में नहीं है कितने जा रहा है, बेटा भर के आता है। ये खान, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आज नोटिस वहाँ चिपके 3-4 दिन पहले और आज नोटिस यहाँ आ गए, ये क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई हमारे जो वकील हैं वो केस लड़ रहे हैं, ज़्यादा जो मैसेज होगा उनसे पता चलेगा शाम को क्या बात हुई है। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शाम को जब वकील वगैरह आएंगे बैठ के बात करेंगे उनसे, भाई क्या हुआ, आपको इतना पैसा इकट्ठा करके दिया गया है केस लड़ने के लिए, आपने क्या करा। क्योंकि इसका सवाल ये है कि आप हम 40 साल से जब यहाँ रह रहे हैं तब तक डीडीए को होश नहीं आया हैं, जब पैसे खाती रही और बिल्डिंग बनवा दे रहे। और बिजली वाले भी आए, बिजली कॉन्ट्रैक्ट में अपना बिजली मीटर लगाए चले गए, हाउसेस वाला आए, हाउसेस लगा के चले गए, सब काम का हो रहे हैं। और अब आप तोड़ने आए, उसका मसला क्या है? कौन पैसे देगा? जो हाउसेस के और बिजली के डेवलपमेंट के कौन देगा पैसे? या तो खाली करवा रहे हैं, जितने साल तक जो आपने वसूली करी है एक तरीके से। खाली नहीं करा रहे कुछ भी, उन्होंने एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दी है।
तो अब वो कानून ने अपने हिसाब से दिए, अब यहाँ के लोग भी वकील करेंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। नोटिस है 2.5 महीने का 3 महीने का लेकिन उस पर 11 तारीख भी तो लास्ट लिखी हुई है ना। हाँ, तो क्या हुई है 11 तारीख में हमारा वकील लड़ेगा ना केस। मेरा नाम तला फरहान है। अच्छा, अभी जो इन्होंने नोटिस दिया है ना, अभी एक नोटिस दिया है, बताया है कि अब मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। अभी फाइनली कुछ ऐसा किया नहीं इन्होंने। तो जैसा कि अभी यहाँ के जो लोग हैं वो वकील कर रहे हैं, जैसा अभी उनको कोर्ट में जाएंगे फिर क्या होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई, इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, परिवार है सब, कैसा नहीं कोई अकेले रह रहा है लेके बिस्तर उठा के भाग जाएगा, भाई भगा दिया जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे ये पब्लिक, कहाँ जाएगी, कुछ दे भी नहीं रहे ये। और अगर ऐसा ऐसा जाएगा तो फिर इनके परिवार का क्या होगा भाई। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना भाई। ये मतलब या तो पहले वो रेंट वगैरह ही नहीं लेती है, जो बिजली का बिल है वो नहीं करती, वो भी वसूली कर रही है, सारे काम हो रहे हैं, वोट वगैरह हो रही है, फिर उसके बाद भी मतलब ये क्यों क्यों कर रही है, तो जवाब देना चाहिए ना भाई। और ये जवाब लेगी पब्लिक यार, जनता चाहती है जवाब, क्योंकि सरकार ही इसकी जिम्मेदार क्यों। ये से पहले देखना था, बहुत पहले देखना था, एकदम से क्या कहाँ से कानून आ गया भाई, तुम कभी भी मन चाहे खाली कर दोगे। 40-45 साल बंदा रह रहा है, खुद का घर है, खुद का रेंट दे रहा है, और सारा कुछ हो रहा है, वोटिंग हो रहा है सारा। वो तब से नहीं था, आधार कार्ड पे जो एड्रेस चल रहा है वो नहीं था। कल को तुम किसी का भी घर खाली करने के लिए बोल दोगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। ये तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी भी कुछ कर सकते हैं, और ये गलत है। मेरा नाम है सलीम अहमद। देखिए, ये कार्रवाई तो आगे तलक की थी, क्योंकि रोड सुना है कि चौड़ा होगा, लोग भी चाहते हैं रोड अच्छे हो, कुशादा हो, लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कॉलोनी बढ़ती गई। अब हम आप सब जानते हैं कॉलोनियाँ कैसे बनती हैं और कैसे बढ़ती हैं। तो वहीं तक का ये मसला था, अब वो मसला यहाँ तक आ गया। तो लोगों में ये बात सुनने में आ रही थी कि 2 बीघा 9 बिस्वा उसकी मीटिंगें RW की अब सब लोगों की यहाँ चल रही थी। जब सबकी मीटिंग में ये तय हुआ कि हमें कोर्ट जाना चाहिए, सब कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम सर झुका के इज्जत करते हैं, और उनका जो भी ऑर्डर होगा वो हम मानेंगे। 99% नहीं, 100% मानेंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अब मेरी बच्चियाँ यहाँ जामिया पढ़ती थी, तो मैंने भी एक छोटा सा घर यहाँ बनाया। मेरे पे बिजली का मीटर है, पानी का मीटर है, हाउस टैक्स है मेरा लगा हुआ, रजिस्ट्री है मेरी, सब कुछ है। अब DDA कहती है ये ज़मीन आपकी है, तो भाई आपकी होगी। लेकिन ये सब हुआ क्यों हमारे साथ, ये किया क्यों? और रात में आप सर्वे करिए, आज भी काम चल रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लेंटर डल रहे हैं, मटेरियल आ रहा है। 40 साल 50 साल के मकान हैं ये, इतने पुराने। इसकी टैक्स भी जा रहा है। हाउस टैक्स, अभी पूरी टीम आई थी MCD की भाई, मैंने 2025 मार्च तक का हाउस टैक्स भर रखा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। जो इलेक्शन था उससे 2 महीने पहले ही ये हाउस, जहाँ आप खड़े हैं, पूरी जल बोर्ड की लाइन आई है, 6 इंच की, करोड़ों रुपए की जल बोर्ड की लाइन डली हुई है यहाँ। अब बाकायदा BSES की मेंटेनेंस चलती है यहाँ। हर घर के अंदर मीटर है, हर घर के अंदर पानी की लाइन है, हर घर के अंदर पानी का मीटर है। लोगों ने अभी बाकायदा लाखों रुपया हाउस टैक्स का दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कार्रवाई वहाँ चल रही है और एक कार्रवाई यहाँ चल रही है। सुबह नोटिस चिपका गए, क्या समझ में आया अभी तक, क्या कार्रवाई चल रही है? क्या बताएं आपको, होता क्या है यहाँ पे, अभी तक लोग हमारे गलती पे थे, सो रहे थे। जैसे कि पता चला कि भाई पिछले 1-1.5 साल पहले भी हमें मौका मिला, हम चाहते उस टाइम भी कोर्ट से बात कर सकते थे। लेकिन हमारे लोगों की एक आदत बनी हुई है, पूरी कौम की हमारी एक नेचर है कि पहले आराम करते रहेंगे, जब बिल्कुल मुंह पे आ जाएगी तब हम बात करते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं तो बस एक अपील करूँगा गवर्नमेंट से, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब आप छोड़ दो, ठीक है, वो तो उनका मुद्दा है। एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो उनके पास अपनी यूपी की जो उन्होंने परचेज़ की है जगह है, जैसे भी उनके पास जगह है, एक तो वो अपने पेपर शो करेंगे कोर्ट में, जाहिर बात उनके पास होगा, जब तो मुद्दा कर रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है तो क्यों कर रही है, उनके पास कुछ तो होगा। हमारे पास पावर टॉनी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे कि सरकार हमारे ऊपर जो चार्जेस लगाना चाहे वो चार्जेस लगाए। हमारे घरों को जो बने हुए हैं ये घोंसले हैं, उन लोगों के घोंसले हैं जो अपने घरों से सब कुछ बेच के आए हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद पर दिल्ली आए कि यहाँ कारोबार कर लेंगे, घर बना लेंगे, या तो कम से कम सपना है। और सपना सिर्फ क्यों है, और छोटे छोटे कारोबार हैं, कोई आदमी पानी बेच रहा है, कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई आदमी स्कूटी रिपेयर कर रहा है, इस तरह के लोग हैं। बहुत बड़े बुद्धि, बहुत पैसा वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बस उनके छोटे छोटे घोंसले बना के अपने रह रहे हैं। मेरा ये सिर्फ एक निवेदन है सरकार से कि वो लोगों के साथ इतना करे कि जो भी उनके टैक्सेस बनते हैं वो उनसे ले ले, हमने नहीं। और उसके अलावा जो भी अब रजिस्ट्री की अगर कोई बात करे तो कम से कम रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स का चार्ज कर ले, उनके घर ना तोड़े। ये घर टूटने से इंसान टूट जाएगा। सवाल यहाँ हिंदू मुसलमान का, या मैं बीजेपी की, या मैं कांग्रेस की, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, सरकार जो भी होगी वो चाहेगी। और अपने घरों के सामने भी साफ सफाई करें भैया, गलियाँ बड़ी करें अपनी, जो सरकार चाहती है। सरकार यही चाहती है
कि अपनी गलियों को सही करे, क्योंकि सरकार का भी अपना एक सपना है कि स्मार्ट सिटी बनानी है, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि इस लोगों को मार दिया जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान गैर मुस्लिमों को भी तोड़ा है, हिंदू को मंदिर भी तोड़ दिए, हमारे भी कई मज़ार तोड़ दिए गए, तो इस पर कोई झगड़ा नहीं है। मंदिर मस्जिद सब कुछ जो सामने आएगा वो टूटेगा, क्योंकि जो उनका नक्शा जो मैप है वो तो उस पर काम करेंगे। लेकिन ये कॉलोनी बहुत टाइम से नहीं, 35 साल तो मुझे यहाँ हो गए आए हुए। 35 साल में मुझे नहीं लगता कि इस कॉलोनी के अंदर कोई नोटिस या कोई इस तरह का मामला किसी ने कहा हो आके कि भाई ये यूपी की जगह है, ये डीडीए की जगह है, आपको नहीं बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बिना किसी परमिशन के बन जाता है। डीडीए के लोग भी जानते हैं कि मकान बन रहा है, हमारी दिल्ली पुलिस भी जानती है मकान बन रहा है, सबको पता है इस बात का कि मकान बन रहा है। अब इसके अंदर तो हमेशा बाद में आके जो भुगतना पड़ता है वो तो लोगों को भुगतना पड़ता है, आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। गलती तो हमारी है ना, फिर कहीं ना कहीं गलती पे तो हम है। पावर टाउनी क्या है, क्या हमें पता नहीं है, क्या हमें नॉलेज नहीं है? ये तो वो वाली बात हुई ना कि हमें सस्ता देख के हम वहाँ घुस गए, और घुसने के बाद में आज जो तकलीफ हो रही क्यों हो रही है हमें? क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं कि एरिया कौन सा है। हम तो बस चंद पैसे हमने खर्च करे, भाई चलो कम पैसों में मिल रहा है। तो हमारी औकात नहीं है कि हम बड़े बड़े फ्लैट खरीद लें कहीं जाके, या हम फ्रेंड्स कॉलोनी में बिल्डिंग खरीद लें जाके, वो हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात है कि हम छोटी जगहों पे अपने ही लोगों से मिलजुल के यहाँ जगह बना लें, छोटी सी घोंसला बना के उसमें रह लें। कम पूंजी में मुझे घर चाहिए था, उस टाइम मुझे नहीं दिखा कुछ भी। मैं तो कम पूंजी में बच्चों के लिए छत डालनी थी मुझे, और एड्रेस मुझे दिल्ली का मिल रहा था कि भाई दिल्ली का एड्रेस मेरे कम पूंजी में घर बन रहा है, मैंने बना लिया, ख़त्म बात। अब आज उसकी नौबत ये आएगी कि वो कम पूंजी का घर भी टूट जाएगा, तो ये तो उम्मीद नहीं थी ना उसे। अब आज आकर जो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आज छत जा रही है, घर टूट रहा है, तबाह हो जाएगा इंसान। और वो इतना टूट जाएगा शायद वो आगे अपने बच्चों को नहीं पाल पाए। यानी कितने लोग खुदकुशी कर लेंगे, मैं आपको बता दूं। क्या सोल्यूशन बचता है आपके अनुसार, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, सोल्यूशन वही है कि रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए कि इतने टाइम तक अपने रजिस्ट्री कराएं, उन्हें मौका दें, महीने, 6 महीने, 4 महीने का, कि अपने सब लोग रजिस्ट्री कराएं और अपने रास्तों को चौड़ा करें खुद से। और जो इंक्रोचमेंट कर रखी है दुकानों के सामने और घरों के सामने, उसको ख़त्म करें। जैसे पेड़ियाँ बना रखी हैं लोगों ने, गाड़ी लगाने की जगह बना रखी हैं, ये सबको ठीक करें। बस मेरा यही निवेदन है। अल्लाह जनता से भी मैं यही कहूँगा और सरकार से भी यही कहूँगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।